हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिर से कुछ एडवांस वर्ब ऑफ टू बी के बारे में। और वो एडवांस वर्ब ऑफ टू बी होंगे जैसा आप बोर्ड पर देख सकते हैं, मस्ट बी और मस्ट हैव बीन। मस्ट बी जिसका आइडेंटिफिकेशन होता है होना ही चाहिए या जरूर होना चाहिए, और मस्ट हैव बीन होना ही चाहिए था या जरूर होना चाहिए था। इस तरह के आइडेंटिफिकेशन होगी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने ऐसे तरह के सेंटेंस आए जैसे तुम्हें डॉक्टर होना ही चाहिए, उसे ईमानदार होना ही चाहिए, तुम्हें क्लास में होना ही चाहिए, राम को एक्टिव होना ही चाहिए, हमें क्रिएटिव होना ही चाहिए, तुम्हें एक्टिव होना ही चाहिए, उसे ऑफिस में होना ही चाहिए, मुझे खंडवा में होना ही चाहिए, ऐसे सेंटेंस हो। या फिर होना ही चाहिए था या जरूर होना चाहिए था, राम को खेत में होना ही चाहिए था, किसानों को मेहनती होना ही चाहिए था, हमें ऑफिस में होना ही चाहिए था, तुम्हें एक्टिव होना ही चाहिए था, हमें क्रिएटिव होना ही चाहिए था, मिस्टर शर्मा को मैजिशियन होना ही चाहिए था, अरिजीत सिंह को एक फेमस सिंगर होना ही चाहिए था, ऋतिक रोशन को एक फेमस डांसर होना ही चाहिए था, जैसे मैं बोलूं कपिल शर्मा को एक अच्छा कॉमेडियन होना ही चाहिए था, उसे साइबर कैफे में होना ही चाहिए था, मुझे प्रॉब्लम में होना ही चाहिए था, तुम्हें टेंशन में होना ही चाहिए था, हमें पॉजिटिव होना ही चाहिए था, उन्हें नेगेटिव जरूर होना चाहिए था, जरूर होना चाहिए था, हमें डिसिप्लिन जरूर होना चाहिए था, हमें पंक्चुअल जरूर होना चाहिए था, स्टूडेंट्स को क्लास में जरूर होना चाहिए था। सोचिए, आपके सामने सेंटेंस आते हैं, मुझे क्लास में होना ही चाहिए या मुझे क्लास में होना ही चाहिए था, या फिर तुम्हें पंक्चुअल जरूर होना चाहिए या तुम्हें पंक्चुअल जरूर होना चाहिए था। तो आप ट्रांसलेशन क्या करने वाले हैं दोस्तों? हम लोग सिंपल टू बी तो आसानी से बना लेते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब हमारे सामने आते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जब हमारे सामने आते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है हम लोगों को बनाना। तो आज इस डिटेल वीडियो में हम लोग बात करेंगे मस्ट बी और मस्ट हैव बीन के बारे में कि उसके सेंटेंस बनते कैसे हैं, ठीक है ना। अब जैसे मुझे बनाना है, पहले तो ओरली में बात कर लेता हूं। मुझे डॉक्टर होना ही चाहिए तो आई मस्ट बी अ डॉक्टर। राम को इंटेलिजेंट होना ही चाहिए, सो राम मस्ट बी एन इंटेलिजेंट। तुम्हें यहां होना ही चाहिए, यू मस्ट बी हियर। मोहन को पॉलिटिशियन जरूर होना चाहिए, मोहन मस्ट बी अ पॉलिटिशियन। अंकित को खंडवा में जरूर होना चाहिए, सो अंकित मस्ट बी इन खंडवा। मोहन को क्रिएटिव जरूर होना चाहिए, सो मोहन मस्ट बी क्रिएटिव। तुम्हें क्लास में टॉपर जरूर होना चाहिए, सो यू मस्ट बी टॉपर इन द क्लास। तुम्हारे पापा को तुम्हारा सपोर्टर होना ही चाहिए, योर फादर मस्ट बी योर सपोर्टर। राजीव सर को स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर जरूर होना चाहिए, सो राजीव सर मस्ट बी स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। जैसे तुम्हें डायनेमिक पर्सनैलिटी होना ही चाहिए, सो यू मस्ट बी अ डायनेमिक पर्सनैलिटी। हमें स्टेज पर होना ही चाहिए, सो वी मस्ट बी ऑन द स्टेज। मुझे तुम्हारा हेल्पर जरूर होना चाहिए, सो आई मस्ट बी योर हेल्पर। जैसे तुम्हें एक ईमानदार स्टूडेंट जरूर होना चाहिए, सो यू मस्ट बी एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, एन ऑनेस्ट स्टूडेंट। जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाई के प्रति सीरियस होना ही चाहिए, सो स्टूडेंट मस्ट बी सीरियस फॉर द स्टडी। हमें अपने परिवार के लिए जिम्मेदार होना ही चाहिए, सो वी मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर फैमिली, ठीक है ना। उसी के बाद दोस्तों, अगर हम लोग इसके पास्ट के बारे में चर्चा करें कि इसके पास्ट के सेंटेंस हम लोग बनाए कैसे, तो वो कैसे बनेंगे। जैसे मुझे खेत में होना ही चाहिए था, सो आई मस्ट हैव बीन इन द फार्म। नरेंद्र मोदी को भारत का राष्ट्रपति होना ही चाहिए था, सो नरेंद्र मोदी मस्ट हैव बीन, या मिस्टर नरेंद्र मोदी है ना, मिस्टर नरेंद्र मोदी मस्ट हैव बीन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तुम्हें एक्टिव होना ही चाहिए था, यू मस्ट हैव बीन एक्टिव। हमें क्रिएटिव होना ही चाहिए था, सो वी मस्ट हैव बीन क्रिएटिव। राम को यहां होना ही चाहिए था, सो राम मस्ट हैव बीन हियर। तुम्हें वहां होना ही चाहिए था, यू मस्ट हैव बीन देयर। या फिर होना ही चाहिए था या जरूर होना चाहिए था। जैसे स्टूडेंट्स को पंक्चुअल जरूर होना चाहिए था, सो स्टूडेंट्स मस्ट हैव बीन पंक्चुअल। मुझे क्रिएटिव जरूर होना चाहिए था, सो आई मस्ट हैव बीन क्रिएटिव। जैसे तुम्हें क्लास में टॉपर जरूर होना चाहिए था, यू मस्ट हैव बीन टॉपर इन द क्लास। जैसे मुझे एक अच्छा यूट्यूबर जरूर होना चाहिए था, एक फेमस यूट्यूबर जरूर होना चाहिए था, आई मस्ट हैव बीन अ फेमस यूट्यूबर। जैसे तुम्हें पॉपुलर जरूर होना चाहिए था, सो यू मस्ट हैव बीन पॉपुलर। हमें अमीर जरूर होना चाहिए था, सो वी मस्ट हैव बीन रिच। आप जितने भी सेंटेंस सुन रहे हैं दोस्तों, अब इसमें लॉजिक मत लगाइएगा कि सर ऐसा सेंटेंस बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। जैसे जैसे आप लैंग्वेज पावर आपके पास आता जाता है, अगर आपकी हिंदी जितनी अच्छी होती है
है, आपको समझ में आएगा कि हर एक सेंटेंस इंग्लिश में पॉसिबल है, पर वो कंडीशन के हिसाब से बनता है। हर एक सेंटेंस, कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जो नहीं बनेगा, हर एक सेंटेंस बनता है, पर वो उस स्थिति के हिसाब से बनता है, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने आप लोगों को ओरली समझाने की कोशिश तो की। आगे मैं आप लोगों को दोनों के 5-5 पैटर्न, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH पैटर्न, हु पैटर्न, आराम से समझाऊंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, अगर इसको बहुत आसानी से समझना चाहते हैं तो, क्योंकि इनको डिटेल में भी समझाने का काम यूट्यूब पर भी कोई नहीं कर रहा। कोई शॉर्ट में 2-4 एग्जांपल दे देता है, छोड़ देता है, लेकिन हम लोग इसमें डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आपको परेशानी जाती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग लाइव क्लासेस में इसको फिर डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है ना। आगे मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि हम मस्ट बी और मस्ट हैव बीन से 5 टाइप के सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो आइए उसको भी समझते हैं दोस्तों। अब हम लोग मस्ट बी और मस्ट हैव बीन, इसके यूजेस होते क्या है 5 पैटर्न्स में, उसको देख लेते हैं कि सेंटेंस कैसे बन सकते हैं। अब जरा देखिएगा, जैसे होना ही चाहिए, अगर हम लोगों को मस्ट बी का यूज देखना है वो भी 5 पैटर्न में, जैसे राम को डॉक्टर होना ही चाहिए, तुम्हें ईमानदार होना ही चाहिए, मुझे यहां होना ही चाहिए, मुझे टीचर जरूर होना चाहिए, आपको प्रोफेसर जरूर होना चाहिए, उसे तुम्हारा फ्रेंड जरूर होना चाहिए, जैसे हमें शिवजी का भक्त जरूर होना चाहिए, मुझे स्टेज पर जरूर होना चाहिए, हमें मैजिशियन जरूर होना चाहिए, उन्हें एक्टिव जरूर होना चाहिए, अंकित को क्लास में टॉपर जरूर होना चाहिए, आकाश को नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट जरूर होना चाहिए। अब ये सेंटेंस बनाएंगे तो बनेगा कैसे? अब जैसे देखो, मुझे एक अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए, होना ही चाहिए, सो आई मस्ट बी अ गुड स्टूडेंट। राम को एक्टिव टीचर होना ही चाहिए, सो राम मस्ट बी अ एक्टिव टीचर, एन एक्टिव टीचर। तुम्हें पॉपुलर होना ही चाहिए, सो यू मस्ट बी पॉपुलर। मुझे एक्टिव होना ही चाहिए, आई मस्ट बी एक्टिव। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन को क्रिएटिव, तुम्हें अल्बर्ट आइंस्टाइन के जैसा क्रिएटिव होना ही चाहिए, सो यू मस्ट बी क्रिएटिव लाइक अल्बर्ट आइंस्टाइन, सो यू मस्ट बी क्रिएटिव लाइक अल्बर्ट आइंस्टाइन। मुझे तुम्हारा फ्रेंड होना ही चाहिए, सो आई मस्ट बी योर फ्रेंड। तुम्हें खेत में होना ही चाहिए, सो यू मस्ट बी इन द फार्म। तुम्हें मेरा सपोर्टर जरूर होना चाहिए, यू मस्ट बी माई सपोर्टर। ऐसे हम लोग बना सकते हैं। अब दोस्तों आगे देखते हैं 5 तरह के पैटर्न्स की। जैसे मुझे क्लास में होना ही चाहिए, सो आई मस्ट बी इन द क्लास। मुझे क्लास में होना ही नहीं चाहिए, सो आई मस्ट नॉट बी इन द क्लास। क्या मुझे क्लास में होना ही चाहिए? मस्ट आई बी इन द क्लास। मुझे क्लास में क्यों होना ही चाहिए? सो व्हाई मस्ट आई बी इन द क्लास। किसे क्लास में होना ही चाहिए? सो हु मस्ट बी इन द क्लास। तुम्हें यहां होना ही चाहिए, यू मस्ट बी हियर। तुम्हें यहां होना ही नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट बी हियर। क्या तुम्हें यहां होना ही चाहिए? मस्ट यू बी हियर। तुम्हें यहां क्यों होना ही चाहिए? सो व्हाई मस्ट यू बी हियर। किसे यहां होना ही चाहिए? सो हु मस्ट बी हियर। मोहन को हॉस्पिटल में होना ही चाहिए, सो मोहन मस्ट बी इन द हॉस्पिटल। मोहन को हॉस्पिटल में होना ही नहीं चाहिए, मोहन मस्ट नॉट बी इन द हॉस्पिटल। क्या मोहन को हॉस्पिटल में होना ही चाहिए? मस्ट मोहन बी इन द हॉस्पिटल। मोहन को हॉस्पिटल में क्यों होना ही चाहिए? सो व्हाई मस्ट मोहन बी इन द हॉस्पिटल। किसे हॉस्पिटल में होना ही चाहिए? सो हु मस्ट बी इन द हॉस्पिटल। तुम्हें तुम्हारे परिवार के प्रति जिम्मेदार जरूर होना चाहिए, सो यू मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फैमिली। तुम्हें तुम्हारे परिवार के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना ही नहीं चाहिए, सो यू मस्ट नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फैमिली। क्या तुम्हें तुम्हारे परिवार के लिए जिम्मेदार होना ही चाहिए? मस्ट यू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फैमिली। तुम्हें तुम्हारे परिवार के लिए रिस्पॉन्सिबल क्यों होना ही चाहिए? सो व्हाई मस्ट यू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फैमिली। किसे तुम्हारे परिवार के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना ही चाहिए, सो हु मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फैमिली। जैसे हमें क्लास में डिसिप्लिन्ड होना ही चाहिए, सो वी मस्ट बी डिसिप्लिन्ड इन द क्लास। हमें क्लास में डिसिप्लिन्ड होना ही नहीं चाहिए, सो वी मस्ट नॉट बी डिसिप्लिन्ड इन द क्लास। क्या हमें क्लास में डिसिप्लिन्ड होना ही चाहिए? मस्ट वी बी डिसिप्लिन्ड इन द क्लास। हमें क्लास में डिसिप्लिन्ड क्यों होना ही चाहिए? सो व्हाई मस्ट वी बी डिसिप्लिन्ड इन द क्लास। और किसे क्लास में डिसिप्लिन्ड होना ही चाहिए? सो हु मस्ट बी डिसिप्लिन्ड इन द क्लास। जैसे हमें ब्रॉड माइंडेड होना ही चाहिए, सो वी मस्ट बी ब्रॉड माइंडेड। हमें ब्रॉड माइंडेड होना, ब्रॉड माइंडेड मतलब खुले विचारों का, ठीक है ना। हमें ब्रॉड माइंडेड होना ही नहीं चाहिए, सो वी मस्ट नॉट बी ब्रॉड माइंडेड। क्या हमें ब्रॉड माइंडेड होना ही चाहिए? सो मस्ट वी बी ब्रॉड माइंडेड। हमें ब्रॉड माइंडेड क्यों होना ही चाहिए? सो व्हाई मस्ट वी बी ब्रॉड माइंडेड। और किन्हें ब्रॉड माइंडेड होना ही चाहिए? सो हु मस्ट बी ब्रॉड माइंडेड। आपको साइबर कैफे में होना ही चाहिए, सो यू मस्ट बी इन द साइबर कैफे। आपको साइबर
कैफे में होना ही नहीं चाहिए। यू मस्ट नॉट बी इन द साइबर कैफे। क्या आपको साइबर कैफे में होना ही चाहिए? सो मस्ट यू बी इन द साइबर कैफे। आपको साइबर कैफे में क्यों होना ही चाहिए? सो व्हाई मस्ट यू बी इन द साइबर कैफे? किससे साइबर कैफे में होना ही चाहिए? हु मस्ट बी इन द साइबर कैफे? तुम्हारे पापा को वहां होना ही चाहिए। योर फादर मस्ट बी देयर। तुम्हारे पापा को वहां होना ही नहीं चाहिए। योर फादर मस्ट नॉट बी देयर। क्या तुम्हारे पापा को वहां होना ही चाहिए? मस्ट योर फादर बी देयर। तुम्हारे पापा को वहां क्यों होना ही चाहिए? सो व्हाई मस्ट योर फादर बी देयर? और किसे वहां होना ही चाहिए? हु मस्ट बी देयर। देखिए, इसके अलावा दोस्तों मस्ट बी का एक और यूज है। जैसे ये तो हम लोगों ने देख लिया, होना ही चाहिए, जरूर होना है। अगर आपके सामने ऐसे सेंटेंस आते हैं, वह राम ही होगा, अब जरा समझिएगा मेरे सेंटेंसेस, वह राम ही होगा, ही मस्ट बी अ राम। जब हम लोग कंफर्मिटी मतलब दृढ़ता या पुष्टता कि भाई पुष्टि है कि वो राम ही होगा, सो ही मस्ट बी राम। यह डे कोचिंग ही होगी, सो इट मस्ट बी अ डे कोचिंग। जैसे तुम्हारा भाई कलेक्टर होगा, तुम्हारा भाई ही कलेक्टर होगा, या तुम्हारा भाई कलेक्टर होगा ही, सो योर ब्रदर मस्ट बी अ कलेक्टर। जब हम लोग किसी चीज में श्योरिटी 100% बताने की बात करते हैं, वहां पर भी हम लोग मस्ट बी यूज करते हैं, लेकिन वहां पर होना ही चाहिए या जरूर होने वाला सेंस नहीं आता। अगर जैसे मतलब वो राम होगा ही, मैंने देखा है वो राम होगा ही, क्योंकि मुझे 100% श्योरिटी है कि वो राम होगा ही, सो ही मस्ट बी अ राम। जैसे अगर हम लोग सपोज ट्रेन से जा रहे हैं और ट्रेन से जाते हुए हम लोगों ने किसी व्यक्ति को देख लिया कहीं पर, अब मैंने बोला वह सोहन होगा ही, सो ही मस्ट बी सोहन, ही मस्ट बी सोहन। तो हम मस्ट बी का यूज इस सेंस में भी करते हैं। अब जैसे मुझे बनाना है, जैसे ये बजाज का पंखा होगा ही, जैसे मैंने फैन को देखा और बोला, उसमें कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ है, और उसको देखकर बोला ये बजाज का फैन होगा ही, क्योंकि मैं कंफर्म उस बारे में मैं श्योर हूं कि ये उसी का पंखा होगा, क्योंकि उसका जो डिजाइन है वो उसी तरह का है। सो इट मस्ट बी अ बजाज फैन, दिस मस्ट बी अ बजाज फैन, या इट मस्ट बी अ बजाज फैन। जैसे वह उसके पापा होंगे ही, जैसे मैंने किसी व्यक्ति को देखा और मुझे बिल्कुल श्योरिटी होगी वह उसके पापा ही होंगे, और वो उसके पापा को ढूंढ रहा है पर उसके पापा मिल नहीं रहे, और उसके पापा वहां घूम रहे थे मार्केट में, और मैंने उनके पापा को देखा और बोले वो उसके पापा ही होंगे, या वह उसके पापा होंगे, सो ही मस्ट बी हिज फादर। मतलब कोई किसी के दोस्त का, वह मोहन के पापा होंगे ही, सो ही मस्ट बी मोहन्स फादर। इस तरह के सेंटेंस भी हम लोग श्योरिटी दर्शाने के लिए मस्ट बी में यूज करते हैं। जैसे ये खंडवा स्टेशन होगा ही, सो इट मस्ट बी अ खंडवा स्टेशन, इट मस्ट बी अ खंडवा स्टेशन। जैसे मैंने बोला ये इंग्लिश कोचिंग होगी ही, या इंग्लिश कोचिंग ही होगी, सो इट मस्ट बी इंग्लिश कोचिंग। श्योरिटी जब हम दर्शाते हैं तो वहां पर भी हम लोग मस्ट बी का यूज करते हैं, लेकिन वहां पर उसका मतलब होना चाहिए या जरूर होना चाहिए वाला सेंस नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोग यहां पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है यू मस्ट बी इन द फार्म, यू मस्ट बी तुम्हें होना ही चाहिए, इन द फार्म खेत में, तुम्हें खेत में होना ही चाहिए। आप पांचों पैटर्न बनाकर देख सकते हैं। यू मस्ट बी अ फेमस यूट्यूबर, तुम्हें ही मस्ट बी ए फेमस यूट्यूबर, उसे फेमस यूट्यूबर होना ही चाहिए। आप इसको पांचों पैटर्न में बनाकर देख सकते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं ना दोस्तों, उतनी चीजें आप लोगों के लिए आसान होती है। हर चीज इंग्लिश में बहुत आसान है। एवरीथिंग इज वेरी इजी इन इंग्लिश, बट इफ वी प्रैक्टिस देन दैट विल बी इजी फॉर अस। इफ वी डोंट प्रैक्टिस, सो हाउ कैन वी से इट एंड हाउ कैन वी डू इट दैट इजी? How can we make it easy? So it is not possible if you are not practicing anything. So if you practice, all the things can be easy for you. आगे देखिएगा, होना ही चाहिए था, जरूर होना चाहिए था। जैसे must have been, मुझे डॉक्टर होना चाहिए था। अगर मैं आज डॉक्टर होता तो मैं मेरे पापा को बचा लेता, मुझे डॉक्टर होना चाहिए था। तो हम लोग पछतावा करते हुए बोल रहे थे मुझे डॉक्टर होना चाहिए, तो I must have been डॉक्टर। तुम्हें टीचर होना चाहिए था। अगर आज तुम टीचर होते तो तुम्हें कितनी सैलरी मिलती, क्योंकि आज टीचर्स को ज्यादा सैलरी मिल रही है। अब देखिए जो संविदा शिक्षक में जो वर्ग 1 में, वर्ग 2 में, वर्ग 3 में जितने भी टीचर्स हैं उनकी सैलरी बढ़ गई है। अब किसी को देखकर मैं बोल रहा हूं तुम्हें टीचर होना चाहिए था, ठीक है ना? सो यू मस्ट हैव बीन अ टीचर, है ना? अब हमें एक्टिव होना चाहिए था, वी मस्ट हैव बीन एक्टिव। हमें एक दूसरे का सपोर्टर होना ही चाहिए था, सो वी मस्ट हैव बीन सपोर्टर ऑफ ईच अदर, सपोर्टर ऑफ ईच अदर या सपोर्टर ऑफ वन अनदर। अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो, सो 2 से ज्यादा लोग हैं तो वी मस्ट हैव बीन सपोर्टर ऑफ वन अनदर। जैसे स्टूडेंट्स को क्लास में होना ही चाहिए था, स्टूडेंट मस्ट हैव बीन इन द क्लास। दोस्तों पांचों पैटर्न की बात करते हैं। जैसे मुझे क्लास में टॉपर होना ही चाहिए था, आई मस्ट हैव बीन टॉपर इन द क्लास। मुझे क्लास में टॉपर होना ही नहीं चाहिए था, आई मस्ट नॉट हैव बीन टॉपर इन द क्लास। क्या मुझे क्लास में टॉपर होना ही चाहिए था? मस्ट आई हैव बीन टॉपर इन द क्लास। मुझे क्लास में टॉपर क्यों होना ही चाहिए था? सो व्हाई मस्ट आई हैव बीन टॉपर इन द क्लास। किसे क्लास में टॉपर होना ही चाहिए था? हु मस्ट हैव बीन टॉपर इन द क्लास। मुझे तुम्हारा फ्रेंड होना ही चाहिए था, आई मस्ट हैव बीन योर फ्रेंड। मुझे तुम्हारा फ्रेंड होना ही नहीं चाहिए था,
आई मस्ट नॉट हैव बीन योर फ्रेंड, क्या मुझे तुम्हारा फ्रेंड होना ही चाहिए था? मस्ट आई हैव बीन योर फ्रेंड, मुझे तुम्हारा फ्रेंड क्यों होना ही चाहिए था? सो व्हाई मस्ट आई हैव बीन योर फ्रेंड, किसे तुम्हारा फ्रेंड होना ही चाहिए था? हु मस्ट हैव बीन योर फ्रेंड। जैसे अगर मैं बोलूं प्रणब मुखर्जी को इंडिया का प्रेसिडेंट होना ही चाहिए था, प्रणब मुखर्जी, मिस्टर प्रणब मुखर्जी है ना, अब रेस्पेक्टेड पर्सन है, मिस्टर लगा दिया, मिस्टर प्रणब मुखर्जी मस्ट हैव बीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रणब मुखर्जी को इंडिया का प्रेसिडेंट होना ही नहीं चाहिए था। मिस्टर प्रणब मुखर्जी मस्ट नॉट हैव बीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या मिस्टर प्रणब मुखर्जी को इंडिया का प्रेसिडेंट होना ही चाहिए था? मस्ट मिस्टर प्रणब मुखर्जी हैव बीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या मिस्टर प्रणब मुखर्जी को इंडिया का प्रेसिडेंट क्यों होना ही चाहिए था? सो व्हाई मस्ट मिस्टर प्रणब मुखर्जी हैव बीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और किसे इंडिया का प्रेसिडेंट होना ही चाहिए था? सो हु मस्ट हैव बीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत को सोने की चिड़िया होना ही चाहिए था या जरूर होना चाहिए था? सो इंडिया मस्ट हैव बीन गोल्डन स्पैरो, भारत को सोने की चिड़िया होना ही नहीं चाहिए था, इंडिया मस्ट नॉट हैव बीन अ गोल्डन स्पैरो, क्या भारत को सोने की चिड़िया होना ही चाहिए था? मस्ट इंडिया हैव बीन अ गोल्डन स्पैरो, भारत को सोने की चिड़िया क्यों होना ही चाहिए था? सो व्हाई मस्ट इंडिया हैव बीन अ गोल्डन स्पैरो, किसे सोने की चिड़िया होना ही चाहिए था? हु मस्ट हैव बीन अ गोल्डन स्पैरो। जैसे जैसे मैं बोलूं तुम्हें मैजिशियन होना ही चाहिए था, सो यू मस्ट हैव बीन अ मैजिशियन, तुम्हें मैजिशियन होना ही नहीं चाहिए था, यू मस्ट नॉट हैव बीन अ मैजिशियन, क्या तुम्हें मैजिशियन होना ही चाहिए था? सो मस्ट यू हैव बीन अ मैजिशियन, तुम्हें मैजिशियन क्यों होना ही चाहिए था? सो व्हाई मस्ट यू हैव बीन अ मैजिशियन, किसे मैजिशियन होना ही चाहिए था? हु मस्ट हैव बीन अ मैजिशियन। मुझे एक अच्छा म्यूजिशियन होना ही चाहिए था, सो आई मस्ट हैव बीन अ गुड म्यूजिशियन, मुझे एक अच्छा म्यूजिशियन होना ही नहीं चाहिए था, आई मस्ट नॉट हैव बीन अ गुड म्यूजिशियन, क्या मुझे एक अच्छा म्यूजिशियन होना ही चाहिए था? सो मस्ट आई हैव बीन अ गुड म्यूजिशियन, मुझे एक अच्छा म्यूजिशियन क्यों होना ही चाहिए था? सो व्हाई मस्ट आई हैव बीन अ गुड म्यूजिशियन, और किसे एक अच्छा म्यूजिशियन होना ही चाहिए था? सो हु मस्ट हैव बीन अ गुड म्यूजिशियन। जैसे तुम्हें क्लास में होना ही चाहिए था या तुम्हें क्लास में जरूर होना चाहिए था, यू मस्ट हैव बीन इन द क्लास, तुम्हें क्लास में होना ही नहीं चाहिए था, यू मस्ट नॉट हैव बीन इन द क्लास, क्या तुम्हें क्लास में जरूर होना चाहिए था? मस्ट यू हैव बीन इन द क्लास, तुम्हें क्लास में क्यों होना चाहिए था? व्हाई मस्ट यू हैव बीन इन द क्लास, किसे क्लास में होना ही चाहिए था? हु मस्ट हैव बीन इन द क्लास। तुम्हारा मोबाइल महंगा होना ही चाहिए था, योर मोबाइल मस्ट हैव बीन एक्सपेंसिव, तुम्हारा मोबाइल महंगा होना ही नहीं चाहिए था, योर मोबाइल मस्ट हैव नॉट बीन एक्सपेंसिव, क्या तुम्हारा मोबाइल महंगा होना ही चाहिए था? मस्ट योर मोबाइल हैव बीन एक्सपेंसिव, तुम्हारा मोबाइल महंगा क्यों होना ही चाहिए था? सो व्हाई मस्ट योर मोबाइल हैव बीन एक्सपेंसिव, और किसे महंगा होना चाहिए था? ये तो बनने ही नहीं वाला, क्योंकि मोबाइल से योर मोबाइल एज अ नॉन लिविंग सब्जेक्ट, और जब नॉन लिविंग सब्जेक्ट होता है उसको हु पैटर्न हम लोग नहीं बनाते। जैसे इस कंडीशन को इजी होना चाहिए था, इस सिचुएशन को इजी होना ही चाहिए था, दिस कंडीशन मस्ट हैव बीन इजी, इस कंडीशन को इजी होना ही नहीं चाहिए था, दिस कंडीशन मस्ट नॉट हैव बीन इजी, क्या इस कंडीशन को इजी होना ही चाहिए था? मस्ट दिस कंडीशन हैव बीन इजी, इस कंडीशन को इजी क्यों होना ही चाहिए था? व्हाई मस्ट दिस कंडीशन हैव बीन इजी, किस कंडीशन को इजी होना ही चाहिए था? हम लोग नहीं बनाएंगे क्योंकि वो डब्ल्यूएच पैटर्न में ही बनता है। सो व्हिच कंडीशन, किस कंडीशन को इजी होना ही चाहिए था? व्हिच कंडीशन मस्ट हैव बीन इजी, ऐसा बना सकते हैं, लेकिन हु पैटर्न में नहीं बनेगा क्योंकि दिस कंडीशन मस्ट हैव बीन इजी, दिस कंडीशन एक नॉन लिविंग सब्जेक्ट है, इसलिए मैं उसका हु पैटर्न नहीं बना सकते। तो दोस्तों यहां पर भी कुछ एग्जांपल उसके देखेंगे, जैसे योर मदर मस्ट हैव बीन सेंसिबल, सेंसिबल का मतलब होता है समझदार, तुम्हारी मम्मी को समझदार जरूर होना चाहिए था। आई मस्ट हैव बीन इन द ऑफिस, मुझे ऑफिस में जरूर होना चाहिए था। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको एडवांस 2B में जो हम लोगों ने आज पढ़ा मस्ट बी और मस्ट हैव बीन के यूजेस आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।